एक गाना था, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो आजकल चल रहा है कि विपक्ष के टुकड़े हजार हुए, लेकिन कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा नहीं, सारा का सारा बीजेपी में गिरा। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हो गई। इस टूट के मायने भी बहुत कुछ लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इस घटनाक्रम को बीजेपी से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एनसीपी के भविष्य को लेकर, लेकिन मैं इसे पारिवारिक राजनीति के पतन के रूप में देख रहा हूँ। इस घटना के बाद ऐसा सोच लेना जल्दबाजी होगी कि राजनीतिक पार्टियों पर पारिवारिक कब्जा समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। अभी तक का इतिहास देखें तो कोई भी राजनीतिक दल विरोधी विचारधारा को लेकर स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन तो कर सकता है, लेकिन यह अल्पकाल ही चलता है, क्योंकि अपनी डूबती नैया को किनारे लगाने के लिए कुछ दिनों के लिए दल की विचारधारा से किनारा तो कर लेता है, लेकिन तिलांजलि नहीं देता। ऐसा करना उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि जिन आदर्शों या महत्वाकांक्षाओं को लेकर चलता है, लोग उसी से प्रभावित या आकर्षित होकर उसके साथ जुड़ते हैं, और यदि वह इन विचारों से दूर जाता है तो उसका वोट बैंक भी दूर चला जाता है, खिसक जाता है। आजकल के जमाने में जब राजनीतिक दल परिवार प्राइवेट लिमिटेड बन चुके हों, ऐसे में वोट बैंक को कौन छोड़ता है। सपा को देखिए, सपा अर्थात समाजवादी पार्टी बनी थी लोहिया के आदर्शों पर, लेकिन उसमें समाजवाद को छोड़कर सारे वाद थे, जैसे परिवारवाद, जातिवाद, गुंडावाद और आगे क्या कहूं। इसके बारे में जिसके संस्थापक ने ही कह दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आपने सुना नहीं तो आप सुन लीजिए। तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। सुन लिया ना, और लड़कों ने गलती कर ही दी। अरे वो वाली गलती नहीं, अखिलेश यादव ने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया और खुद अध्यक्ष बन बैठे। तो क्या कहा आपने? ऐसा तो औरंगजेब ने किया था कि अपने बाप को जेल में डाल दिया। नहीं साहब, मैं तो इनको औरंगजेब नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने पिता को केवल गद्दी से हटाया था, जेल में नहीं डाला था। इसलिए मैं इनको औरंगजेब तो नहीं कह सकता। वैसे सुना है इनका निकनेम टीपू है। कांग्रेस भी एक राजनीतिक मंदबुद्धि बालक को प्रमोट करने के चक्कर में चक्कर खा खा करके चक्कर घिन्नी बन गई है और सबसे निचले पायदान पर पहुंचने को बेताब है। और आशा है कि 2024 में कांग्रेस वह अपना मुकाम हासिल कर लेगी, जबकि एक क्षेत्रीय दल बनने की तरफ अग्रसर है। दक्षिण भारत और बिहार में पारिवारिक दल अभी भी फल फूल रहे हैं, उनका वर्चस्व कायम है, और कब तक रहेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को प्रमोट करने के चक्कर में अपना राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति के वटवृक्ष कहे जाने वाले शरद पवार ने अपनी बेटी को प्रमोट करना चाहा तो भतीजा पार्टी ही ले उड़ा। अब शरद पवार जी कह रहे हैं कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे। कितना अच्छा होता कि यही शब्द सुप्रिया सूले आकर कह देती, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि अपनी क्षमता को जानती हैं और शरद पवार जी की क्षमता को जनता जानती है। रही पार्टी खड़ी करने की बात, तो अब तो शरद पवार जी का खुद का खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, तो पार्टी खड़ा करना तो बहुत दूर की बात है। अब शरद पवार की घोषणा का क्या होगा जो उन्होंने विपक्षी एकता के बारे में की थी कि 13-14 जुलाई को विपक्षियों की बैठक कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलुरु में होगी। आप क्या मानते हैं, ये सत्ता पिपासु विपक्षी एक हो पाएंगे मोदी के खिलाफ? नहीं साहब, एक बार को आप मान सकते हैं कि पक्षी एक हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी नहीं। मैं तो सोचने लगा था कि इनकी एकता मोदी को चुनौती दे सकती है, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। मोदी की चुनौती की जरूरत ही नहीं पड़ी, इनका पारिवारिक विकास ही इनके लिए चुनौती बन गया। सब एक एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 20 सालों से देख रहा हूं मोदी के राजनीतिक विरोधी जिंदा तो हैं, लेकिन उनमें से फिलहाल किसी का राजनीतिक कैरियर अब जिंदा नहीं रहा, और इससे अलग अभी मैं कुछ देख भी नहीं रहा हूं। वैसे राजनीति में भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि ये कब पलट जाएंगे। लोग झूठे नीतीश कुमार को बदनाम करते हैं कि पलटू राम है। वैसे तो सारे नेता कभी न कभी पलटते ही हैं। अब देखिए, शरद पवार ने कहा था मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, तो आज 3 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन के लिए एक रैली कर रहे हैं। अब ये देखना है कि उसमें मौजूदा विधायकों में से कितने विधायक शामिल होते हैं। पहले 34 विधायकों का
अजीत पवार के साथ जाने की बात कही गई थी, अब बताया जा रहा है कि 7 और विधायक उनके साथ जुड़ गए हैं। और वहीं पर एनसीपी के प्रवक्ता का कहना है कि वो अदालत में जाने के भी रास्ते को देख रही हैं और कानूनी सलाह ले रही हैं। मोदी जी का प्रयास है कि राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, लेकिन उसके आगे यह जोड़ना भूल गए कि भाजपा को छोड़कर, क्यों कि बैतरणी वही है और अपने प्रयास में सफल भी नजर आ रहे हैं। इन नेताओं की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को छिन्न भिन्न भी कर दिया। अब ये मत कह देना कि ये सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पवित्र हो जाएंगे। पवित्र तो कोनो नहीं होगा, और पवित्र होना था तो राजनीति में काहे होते, और हर 5 साल के बाद गली कुच्चे में घूम घूम करके सबके आगे हाथ जोड़ते, हरिद्वार में जाकर गंगा के किनारे धुनी नहीं रमाते। चलिए हम भी चलता हूँ। अरे भाई, धुनी रमाने नहीं, खबर जुटाने चल रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।